नमस्कार दोस्तों, आयुष काउंसलिंग 2025 शुरू हो चुकी है। जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है या जो अभी करने वाले हैं, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको AACCC द्वारा जारी ऑफिशियल मैनुअल के आधार पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें और सेलेक्ट काउंसलिंग तक पूरा प्रोसेस कैसे पूरा करना है। ध्यान रखें, एक छोटी सी गलती भी आपका एडमिशन रोक सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर AACCC सर्च करना है, फिर वहाँ से UG काउंसलिंग पर क्लिक करें। अब नीचे की तरफ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो अपनी डिटेल जैसे रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ लिखें, डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस का पेज आ गया, प्लीज़ रीड केयरफुली। और आपका जो पासवर्ड होगा 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होगा और अपर केस अल्फ़ाबेट, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट लोअर केस अल्फ़ाबेट, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, इसका ध्यान रखें। फिर आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी, जैसे कि आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन। ये आपकी सिक्योरिटी पिन है, इसको यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भरना है। इसके बाद पासवर्ड क्रिएट करें, यहाँ पे आप पासवर्ड डालें और वही पासवर्ड दोबारा डालकर कंफर्म करें। फिर सिक्योरिटी पिन दर्ज करें और अंत में सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके मोबाइल या ईमेल पर OTP आया होगा। आप चाहे तो दोनों OTP भर सकते हैं या फिर किसी एक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल का OTP या ईमेल का OTP, अगर OTP नहीं आया तो रीसेंड OTP पर क्लिक करें। फिर सिक्योरिटी पिन दर्ज करें, ये जो यहाँ लिखा है यहाँ लिखना है सिक्योरिटी पिन। फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखेगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना, क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करना, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर फाइनल सबमिट होगा। तो अब सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ से भी आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे डिटेल आ जाएगी जो आपने फिल की थी, रोल नंबर और ये आपका मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप जेंडर चुनें, मेल फीमेल, नेशनलिटी चुनें, NRI इंडियन, और रिलीजन आपका कौन सा है, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध। कैटेगरी आपकी जनरल, OBC, SC, ST। पर्सनल विद डिसेबिलिटी यस करें, अदरवाइज नो करें। मदर टंग आप यहाँ पे एंटर करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करना।
सबसे पहले आपका यहाँ पे क्लास 11th और इक्विवेलेंट डिटेल है, तो आप यहाँ पे पासिंग स्टेटस पास्ड लिखें। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, जिस ईयर में आप पास हुए हों, 11th रोल नंबर, बोर्ड या स्टेट लिखें, 11th पास्ड स्कूल एड्रेस यहाँ पे डालें और यहाँ पे पिन कोड, स्कूल एड्रेस में ही पिन कोड लिखा होता है तो वही पिन कोड यहाँ पे इंटर करें स्कूल एड्रेस का, और क्लास 12th और इक्विवेलेंट डिटेल्स फिल करें। पासिंग स्टेटस पास डालें, पासिंग ईयर इंटर करें, 12th का रोल नंबर, और यहाँ पे आपका बोर्ड या स्टेट कौन सा था, और यहाँ पे क्लास 12th पास्ड स्कूल एड्रेस यहाँ पे इंटर करें और यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क फिल करने हैं। जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ सभी में पास्ट करें। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 लिखें और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखें। आपने फिजिक्स में कितने नंबर पाए हैं, केमिस्ट्री में 100 में से कितने, और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में कितने नंबर हैं। फिर आप यहाँ पे सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग। यहाँ से भी आप क्लिक करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट काउंसलिंग और व्यू एडिट काउंसलिंग, अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा। अब बारी है सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग की। यहाँ आपको चुनना है कि आप किस कोटा या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं तो उस पर टिक करें। फिर जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, ऑल इंडिया कोटा से आपको चारों में से या चारों में एडमिशन मिल जाएगा। चारों में से किसी एक में या चारों में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे आप BAMS चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा टिक करना पड़ेगा, या आप BHMS चाहते हैं तो आपको इसी पे टिक करना पड़ेगा, या फिर आप चारों चाहते हैं BHMS, BUMS, BSMS और BAMS, आपको इसमें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन पे टिक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और अगर आप गवर्नमेंट एडेड, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड यानी सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेजेस चुनते हैं तो इस पर टिक करें। ध्यान रखें ये जो 3 ऑप्शन हैं, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड को चुनने पर आपको कुल 21,000 फीस भरनी होगी। 1,000 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है प्लस 20,000 आपकी सिक्योरिटी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी टिक करते हैं, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उसमें फ़ीस ज़्यादा लगेगी। फिर आप मिलाकर आपका 55,000, मतलब आपकी 50,000 होगी सिक्योरिटी और आपका 1,000 होगा एप्लीकेशन, 5,000 होगा आपका एप्लीकेशन फ़ीस। यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ 55,000। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये आपके ऊपर है, आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपको कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करनी है। यहाँ से आएगा फिल कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करें, विलेज नेम, सब लोकेलिटी और सिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर दें, अदरवाइज़ परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आपको फॉर्म को प्रीव्यू करना चाहिए, अब प्रीव्यू पर क्लिक करें फाइनल सबमिट से पहले। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, आपने जो फिल किया है
यहाँ आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी को ध्यान से जांच लें। जो भी डिटेल्स आपने भरी है वे सभी सही होनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर में सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका अगला स्टेप है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट। आपको ऑनलाइन मोड से अपनी फ़ी जमा करनी होगी। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट, आई एग्री पर क्लिक करें, प्रोसीड पर क्लिक करें और यहाँ पे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एक पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी। इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके सुरक्षित ज़रूर रख लें, क्योंकि आगे एडमिशन प्रोसेस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आपको फ़ी पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट का पूरा प्रोसेस देखा। याद रखिए, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025। अब अगला स्टेप है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, जिस पर मैं 26 अगस्त से शुरू है आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।